प्रश्नावली 6.2 1 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए युग्मों को गुणा कीजिए। दिए गए युग्मों को गुणा कीजिए। थ्री पी और 2Q। बी नंबर है 7A² और -3A। सी नंबर में 5MN और 2MN। 5MN और 2MN। डी नंबर M² और M² और M+N। ई नंबर -Y और X² + Y²। और F नंबर L² और L² - M²। ठीक है, क्या करने बोला है हमको? गुणा करना है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या करें? गुणा करें। अब ए नंबर क्या है? 3P गुणा 2Q हो गया, है ना? गुना है, ऐसा ही गुना होता है कि दूसरा होता है? ऐसा ही होता है ना। तो पहले संख्या को हम लोग गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6। ये क्या है? P और ये Q। तो क्या होगा? P Q ही होगा, क्योंकि दोनों चर जो है वो अलग अलग है। एक नंबर का आंसर हो गया। बी नंबर में क्या है? तो बी नंबर में दिया हुआ है 7A² गुना, माइनस वाला को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 × 21 और A² और A कितना हो गया? AQ, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो हो गया माइनस। सी नंबर में दिया है 5MN गुना 2MN। 2MN, तो इसमें हो जाएगा 5 दूनी 10, MM² और NN N²। ई नंबर में है, किधर गया? ओह सॉरी, सी के बाद डी। सी के बाद डी नंबर में दिया हुआ है M² गुना M+N। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ ब्रैकेट है और 2 पद दिया हुआ है ना, तो M² को M से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? MQ होगा। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 M²N। M²N हो गया, डी हो गया। अब ई नंबर में दिया हुआ है -Y गुना X² + Y²। इसमें गुणा करेंगे तो पहले माइनस प्लस माइनस हो गया, y को X² से गुणा करेंगे तो क्या होगा? X² और माइनस प्लस माइनस y को Y² से हो जाएगा Y³। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -Y³ - X²Y, ये भी सही है। F नंबर में L² गुना L²
एम स्क्वायर, तो हो जाएगा एल स्क्वायर एल टू दी पावर 4 और इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर एम स्क्वायर। कुछ था इस हिसाब में। 2 नंबर, नीचे सारणी में कुछ आयतों की कुछ आयतों की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है। आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूर्ण कीजिए। सारणी को पूर्ण कीजिए। क्रम संख्या, इसके बाद क्या है? लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। कितना नंबर तक दिया है? 5। 1 2 3 4 लंबाई है 2a, चौड़ाई है 3b। लंबाई है 3x स्क्वायर y और चौड़ाई है x y। लंबाई है 5 lm और चौड़ाई है l-2। लंबाई है 7a स्क्वायर b स्क्वायर और चौड़ाई है 3c स्क्वायर। लंबाई है x प्लस y और चौड़ाई है 2y। चलिए क्या करने बोला है? क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो मेरे पास क्या है? लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, दोनों दिया हुआ है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला में मान रखेंगे और हल करेंगे। तो एक नंबर का हल, 1 नंबर में हम लोगों का लंबाई को L से लिख सकते हैं, है ना। L फॉर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है। तो L कितना हो गया? 2a और B फॉर क्या होता है? ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 3b हो गया। अब हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू बी, ये ना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो L का वैल्यू कितना है? 2a और B का वैल्यू है 3b। पहले हम लोग गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, इधर से AB तो 6ab। 1 नंबर का आंसर क्या आ गया? 6ab। इसी तरह से 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर में क्या है? L का मान जो है वो 3x स्क्वायर y है और B का मान जो है x y। क्षेत्रफल बराबर L गुने B, तो L हो गया 3x स्क्वायर y और B हो गया xy। दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ 3 एका
3x यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x हो गया, तो कितना हो गया x क्यूब, है ना। और यहाँ पर y तो हो गया y स्क्वायर। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, l हो गया 5l m और b हो गया l माइनस टू। क्षेत्रफल बराबर हो गया l गुने b, तो 5l m इंटू l माइनस टू, इसको गुणा करेंगे तो 5 एके 5 l स्क्वायर और एगो m है माइनस 5 दूनी 10 l m हो गया। और 2 को बचा हुआ है, चार नंबर में क्या दिया हुआ है, l का मान 7a स्क्वायर b स्क्वायर, 7a स्क्वायर b स्क्वायर और b हो गया 3c स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर l इंटू बी, 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 3c स्क्वायर, 7 21 a स्क्वायर b c स्क्वायर। और लास्ट 5 नंबर में l का मान है x प्लस वाई, l बराबर x प्लस वाई और b बराबर कितना 2y, तो क्षेत्रफल बराबर l इंटू बी, तो हो गया x प्लस वाई इंटू 2y, गुणा करेंगे तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर। चलिए हो गया खत्म। 3 नंबर में गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए नंबर a प्लस 2 और a माइनस क्या है 2, a माइनस 2, तो गुणा करेंगे हल, दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, बेहतर होगा, क्योंकि इस पर नहीं भी लिखेंगे तो इस पर हमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है 2 पद में है ना। a प्लस 2 और a माइनस 2, अब a को a से गुणा करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, a को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस 2a, फिर प्लस 2 को a से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस 2a, और प्लस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 4। अब देखो 2 को कट रहा है, 2a माइनस में और 2a प्लस में, बचा क्या a स्क्वायर माइनस 4। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा a स्क्वायर माइनस, ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना होगा 4। इसको और हम आगे ले जा सकते हैं, कहाँ ले जा सकते हैं, तो ये एक फार्मूला में है, अभी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है। अगर हम आगे ले जाएंगे तो अब क्या आ जाएगा मेरा डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर। अब इसको जहां हल करने गया, जैसे हल करेंगे ना ये सवाल आ जाएगा। बी नंबर में दिया हुआ है l माइनस m और 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। इसको भी पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में डाल देते हैं, l माइनस m इंटू 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, गुणा करेंगे तो l को 2l स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2l क्यूब होगा, फिर l को माइनस 3m स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस होगा 3 होगा और l m स्क्वायर होगा,
फिर m को 2l स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2l स्क्वायर m, और फिर माइनस m को -3m स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा +3m क्यूब। अब क्या क्या बचा, तो सीधा करके लिखेंगे हम लोग 2l क्यूब प्लस 3m क्यूब। इसके बाद ये दोनों अलग अलग जाति का है तो हम लोग जस्ट का तस लिख देंगे 3l m स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर m हो गया आंसर। क्या सही नहीं है? हाँ, कहाँ प्लस आया? ये क्या है? इसको उठा के हम यहाँ कर दिए, इसके बाद इसको लिखे, इसके बाद इसको। अगर तुम चाहोगे तो इस लाइन में भी आंसर हो गया है, ठीक है, लेकिन बीजगणित के हिसाब से जो होता है देखने में ये अच्छा नहीं लगता है। बीजगणित में पहले क्या होता है, सबसे ज्यादा घात, फिर उससे कम घात, फिर उससे कम घात को लिखा जाता है। बीजगणित में इसी क्रम में लिखा जाता है। सी नंबर में दिया है क्या, XY प्लस YZ और x माइनस वाई। हल XY प्लस YZ इंटू x माइनस वाई। गुना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें देखो क्या करेंगे, XY को x से गुना करेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस है तो x 2 बार हो गया तो x स्क्वायर, और y 1 बार हो गया तो y। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। XY को y से गुना करेंगे तो x 1 बार और y 2 बार है, हो गया। फिर यहाँ प्लस तो प्लस होगा। YZ को x से गुना करेंगे तो कुछ नहीं, XYZ ही होगा, XYZ, और प्लस माइनस माइनस YZ को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर Z। चाहेंगे तो मेरा ये भी आंसर सही है, और नहीं तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर y माइनस XY स्क्वायर माइनस y स्क्वायर Z प्लस XYZ, ये हो गया अरेंज करने पर। डी नंबर में दिया है 2a प्लस 3b और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हल 2a प्लस 3b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, उधर 3 पद है और इस साइड में 2 पद है, तो हम लोग पहले यहाँ से गुना स्टार्ट करते हैं। तो 2a को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a क्यूब, ठीक है, कैसे लेने, सही है। अब 2a को 2ab से गुना करेंगे तो पहले संख्या को कर लेते हैं, 2 2 जा 4, a और यहाँ पर a, तो a स्क्वायर और a को क्या बचा b। फिर 2a को गुना करेंगे b स्क्वायर से तो हो जाएगा कितना, 2 2 2 का 2 ही हो गया a b स्क्वायर प्लस, अब हम लोग 3b से गुना करेंगे तो 3b को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, और 3b को गुना करेंगे 2ab से तो हो जाएगा 6ab स्क्वायर स्क्वायर, और 3b को गुना करेंगे b स्क्वायर से तो हो जाएगा प्लस 3b क्यूब। अब इसी को अरेंज करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। पहले लिखेंगे 2a क्यूब, फिर लिखेंगे यहाँ से 3b क्यूब। अब हम लोग इसमें देखेंगे कहीं जुट रहा है, तो देख पा रहे हैं जुट रहा है। देखो ये वाला क्या है, a स्क्वायर b है, और ये वाला भी a स्क्वायर b है, मतलब समान पद है ना। कल जो पढ़े उसके हिसाब से क्या है, ये समान पद है, तो समान पद है तो जुटेगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 और a स्क्वायर b। अब इसको भी हम लोग देख रहे हैं तो ये भी जुट रहा है,
2ab² और 6ab², ये दोनों क्या है, समान पद है, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो गया 8ab² इज द आंसर। ई नंबर में क्या कर रहा है, 3/4a² 3/4a² प्लस 3b² और 4 into a² माइनस 2/3b²। चलो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा है थोड़ा टेढ़ा है ना, थोड़ा सा, बट नियम से बाहर नहीं है, दोनों नियम पर ही है, सब नियम पर ही चलता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं, ये बाहर है, इसको हम लोग पहले अंदर कर देते हैं, ठीक है, एक जैसा हो जाएगा, ताकि हिसाब को जब भी सरल करेंगे तो एक जैसा करके, जैसे इसमें क्या है, बाहर में कुछ है कॉमन लिया हुआ नहीं है, बट इसमें हमको दिख रहा है 4 कॉमन लिया हुआ है, इस 4 को पहले हम अंदर गुना कर देंगे, ठीक है, ताकि हिसाब बनाने में सहूलियत हो। तो इधर क्या है, जो है वही रहेगा, 3/4a² प्लस 3b² इंटू क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4a² और इधर से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब भी गुना होता है तो अंश से होता है ना, तो 4 दूनी 8/3b², एक जैसा हो गया ना, एक जैसा। कहने का मतलब है इधर जैसे दिख रहा था इधर भी वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बटा है, इसमें बटा नहीं है, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो बटा 1 लगा सकते हैं, बट हमको कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना है क्या क्या करेंगे, तो पहले इसको इससे गुणा करेंगे, है ना, जैसे है वैसे ही लिख दो गुणा, देखिए कुछ नहीं करना है, क्या कि बट्टा वाला जो कटेगा वो कट जाएगा, 3/4a² गुना दिए और इस पूरा को लिख दिए 4a² लिख दिए। इसके बाद क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, माइनस इस पूरे पार्ट को और इस पूरे पार्ट को लिख देंगे, अभी नहीं काटेंगे, इसके बाद काटेंगे। तो 3/4a² गुना 8/3b², एक का काम दोनों से हो गया, इसका काम, अब इसका काम बचा हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग सीधा देख पा रहे हैं, बिना बट्टा में है तो पहले इसको बिना बट्टा में ही करते हैं, प्लस 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 हो गया, 4 तिया 12 और b और b² और a², तो क्या हो जाएगा a² b²। अब यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस, इधर से कितना है 3b² गुना में है कितना, इधर 8/3b², 8/3b²। अब काटेंगे हम, क्या क्या कट रहा है, तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा, बटा नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ है, 4 कहाँ पर है, अंश में है, और ये 4 कहाँ पर है, हर में है, तो अंश और हर जगह समान हो रहा है तो कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर 3a² और a², तो कितना हो गया 3a⁴ हो गया, 3a⁴ हो गया। इसके बाद जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 के साथ ये 8 को काटेगा तो 2 बार में, और ये 3 पूरा पूरा कट गया, तो ऊपर मेरा क्या बचा 2 और a² b², तो हो गया 2a² b²। इसके बाद जो चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा, इसको तो सब हम लोग कर लिए पहले, 12a² b² ही है, और इधर से माइनस होगा और इसमें 3 कट जाएगा, तो बचा कितना 8b⁴, 8b⁴। अब इसको अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, तो अरेंज करेंगे तो पहले 3a⁴, इसके बाद लिखेंगे माइनस 8b⁴। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये दोनों समान है, तो समान है, ये दोनों पद समान है ना, समान पद है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ने जाएंगे, चूंकि घटेगा, क्या कि एक में माइनस है एक में प्लस है, तो 12 में 2 गया तो कितना 10a² b², 10a² b² आंसर। F नंबर क्या दिया हुआ है, p² माइनस q² p² माइनस q² और p² प्लस q²। इसको हम लोग फार्मूला लगा के भी इसको हल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करने जाएंगे क्योंकि वो अलग हो जाएगा।
तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल दिए। अब गुना करेंगे पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से क्या हो जाएगा पी टू दी 4, पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो रहेगा क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर माइनस क्यू स्क्वायर को प्लस क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस क्यू टू दी पावर 4। अब क्या बचा, इधर से पी टू दी पावर 4 बचा और ये दोनों कट गया तो बचा क्या माइनस क्यू टू दी पावर 4। 4 नंबर में कह रहा है कि स्तंभ विधि से निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। स्तंभ विधि से निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। x प्लस 4 और 3x। इसमें देखो सोचने वाली एक जगह है, क्या है, इसमें हमको पहले सावधान कर दिया है। क्या सावधान किया है कि आप स्तंभ विधि से बनाइए। हम लोग जो अभी गुना किए हैं वो स्तंभ विधि नहीं है, वो क्या है लाइन विधि है, ठीक है, वो सरल विधि होता है, उसमें करना आसान है। आसान इसमें भी है, दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको क्या करना होगा इसमें, तुमको गुना, जैसे हम लोग साधारण गुना कैसे करते हैं, मान लो इतना को हम बोल दिए हैं गुना करने, तो इसको हम लोग किस विधि से गुना करेंगे, स्तंभ विधि से गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, है ना। तो इसी को बोला जाता है क्या, स्तंभ विधि। स्तंभ का मतलब क्या होता है, खंभा। खंभा क्या होता है, ऊपर नीचे होता है इस तरह। तो चलिए स्तंभ विधि लगाते हैं इसमें हल। x प्लस 4 और नीचे में हम लोग डालेंगे क्या 3x, यहाँ लगाएंगे गुना, ये हो गया। अब इसमें गुणा क्या करना है, कुछ भी नहीं है, देखो 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया 12, और यहाँ पर क्या है एगो x है, हो गया, इसके सामने क्या है प्लस है और इसके सामने प्लस है, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा प्लस में ही रहेगा। अब हम लोग डिसाइड करेंगे इसका तो पहले गुणा कर लेते हैं 3 और x, 3x और x को गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 1 का 3 और x स्क्वायर। अब इसका भी चिन्ह डिसाइड करेंगे तो ये भी प्लस आएगा, तो चूंकि हम लोग पहले प्लस नहीं लिखते हैं, हो गया आंसर। इसका बी नंबर में है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी हल, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए प्लस बी। देखो सब में जब प्लस है तो इसमें एक चीज नहीं सोचना है कि कहाँ प्लस लगाएं कहाँ माइनस लगाएंगे, सब में क्या लगेगा प्लस ही लगेगा। और जब किसी में माइनस रहता है तब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि उसमें माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो सकता है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, गुणा करना है, इसको इससे फिर इसको इससे, है ना, इसके बाद इसको इससे फिर इसको इससे, ऐसे गुना करते हैं। अगर मान लिया जाए ऐसा गुना रहता, 2 अंकों का ही गुना रहता, तो हम लोग क्या करते, 4 को 4 से गुणा करते, तो हम लोग पहले इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा a और b स्क्वायर होगा, है ना, ए बी स्क्वायर। इसके बाद प्लस दे दिया हम। अब इसको इससे करेंगे, काहे कि 4 का काम 4 से हो गया, तो 4 का काम किससे करना है 3 से करना है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो इस पर क्या है ए स्क्वायर बी, तो वही होगा ए स्क्वायर बी, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ काम करेंगे, तो यहाँ पर क्या है ए और ए, तो ए स्क्वायर और बी, तो ए स्क्वायर बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, सीधा सीधा लिखेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर बी हो गया, और ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा ए क्यूब। अब सबको सीधा सीधे जोड़ दो, तो ए बी स्क्वायर इधर हो गया ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तो क्या हो गया 2
ए स्क्वायर बी, और इधर बच गया कितना, ए क्यूब। हो गया आंसर। सी नंबर में दिया है 5L माइनस 5M माइनस N और 2L प्लस 2N। 5L माइनस 5M माइनस N और गुणा करेंगे हम लोग 2L प्लस 2N से। इसमें देखना थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का खेल है। तो माइनस प्लस जब हम लोग इसको लिखेंगे तो चिन्ह भी देखेंगे इसका, तो 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2, और n को गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, मतलब कितना हुआ, 2n स्क्वायर, और इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब 2n को किससे गुणा करेंगे, 5m से। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, और यहाँ पर m यहाँ पर n, तो लिखेंगे क्या, 10mn। अब चिन्ह हम लोगों को देखना है, तो चिन्ह इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो चिन्ह बना क्या, माइनस। ठीक है, फिर 2n को 5l से गुना करेंगे, तो पहले संख्या को गुना करेंगे, 2 पंचे 10 हो गया, और क्या, इधर l और इधर n, तो ln। अब इसका चिन्ह देखेंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो हम लोग पहले प्लस लिख दिए, प्लस। ठीक है, एक का काम हो गया। अब हम लोग नीचे वाला से करेंगे इसका काम, तो 2l को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2ln। ध्यान देना, 2ln हम लोग जब भी लिखेंगे, अब एक चीज सोचना है, 2ln मेरे यहाँ गुना करके कितना आ रहा है, 2ln आ रहा है, प्लस माइनस नहीं देखना है, क्या आ रहा है, 2ln। यहाँ पर ln के सामने ही लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो ln के सामने लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2ln, चिन्ह लगाएंगे माइनस का। ठीक है, अब फिर हम लोग 2l को 5m से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10lm, है ना। lm मेरा इसमें नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में होगा 10lm, 10lm हो गया। अब 2l और 5l को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस, और 2 पंचे 10, l स्क्वायर, 10l स्क्वायर। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं, तो 2n स्क्वायर, इधर हो गया 10mn, या माइनस है, और इधर दोनों जोड़ने जाएंगे तो घट जाएगा, तो 10 में 2 गया 8 हो गया, 8ln, माइनस इधर हो गया 10lm और 10l स्क्वायर। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है। भले आगे पीछे मिलेगा, किताब में हो सकता है ये दिया हुआ, इसके बाद ये दिया हुआ, इसके बाद ये, फिर ये हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डी नंबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। क्योंकि हिसाब हम लोगों का ज्यादा बाएं भाग रहा है, थोड़ा दाहिने से बनाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। चलिए इधर देखते हैं, इधर हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस है बी में, और इस बी में क्या है, प्लस है, तो चिन्ह जो होगा माइनस का होगा। बी और बी स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी क्यू हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस बी और प्लस ए बी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर माइनस में, और बी को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो वही रहेगा, बट चिन्ह जो होगा माइनस होगा, तो ए स्क्वायर बी, इसका चिन्ह हो गया माइनस। अब इसके साथ करेंगे ए के साथ, तो ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर
प्लस प्लस प्लस, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर है तो हम लोग लिखेंगे प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों का, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे सीधा में ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ए क्यू होगा प्लस में ए क्यू। अब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर बचा बी क्यू। अब देखो ये दोनों कट गया, कटा, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो इधर बचा बी क्यू, बीच में चिन्ह था, सॉरी बी का चिन्ह क्या था, माइनस था, तो माइनस हो गया आंसर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 5 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ए नंबर ए स्क्वायर -4 इंटू ए प्लस बी प्लस 5। देखो इसमें भी गुणा और जोड़ करना है ना, इन दोनों को गुणा करना है, इसके बाद इसके साथ जोड़ करना है, बट इसमें हमको नियम नहीं बोला है, स्तंभ विधि में बनाई, इसलिए हम लोग लाइन विधि में बनाएंगे। तो ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे तो ए क्यू, ए स्क्वायर को बी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और -4 को ए से गुणा करेंगे तो -4a, और -4 को प्लस बी से गुणा करेंगे तो -4b प्लस 5 है। अब कोई एक जाति का है, कोई भी एक जाति का नहीं है, हम जोड़ घटा कुछ नहीं कर सकते हैं, आंसर हो गया। बी नंबर में दिया हुआ है सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना, ए स्क्वायर प्लस, कहाँ चले गए हम, अच्छा हम ऊपर वाला लिख लिए थे ना, तो बी नंबर है x प्लस वाई ना, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो गुना करते हैं, x को एक्स स्क्वायर से हो जाएगा एक्स क्यूब, x को माइनस एक्स वाई से तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे प्लस ही है तो दोनों हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, y को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, y को एक्स वाई से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस y को प्लस वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो y क्यूब। अब इसी को थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको और इसको हमने लिख लिया। अब क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये दोनों भी कट गया, फाइनली आंसर मेरा आ गया। सी नंबर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, इसके बाद प्लस है, फिर है x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। देखो इसमें इन दोनों को एक बार गुणा करेंगे, उसी के साथ इन दोनों को भी गुणा करेंगे और फिर हम लोग जोड़ देंगे, तो x और 2x गुना होगा तो 2x स्क्वायर, x और y गुना होगा तो एक्स वाई ही रहेगा, y और 2x गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 2xy, और y गुना होगा तो प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, फिर इधर है x स्क्वायर, x और y है माइनस में तो हो गया माइनस एक्स वाई, 2y और x तो हो गया प्लस 2xy, और 2y और माइनस y तो हो गया माइनस 2y स्क्वायर। अब देखेंगे कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो इधर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर एगो x स्क्वायर है, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया। अब आते हैं y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर, दोनों को घटाने जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस y स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्स वाई वाला क्या क्या है, यहाँ पर एक एक्स वाई, यहाँ पर 2 एक्स वाई, कितना हो गया
3xy हो गया। अच्छा चलो पहले xy कट रहा है तो इसको हम लोग काट दिए, ये दोनों कट गया, ये 2xy और यहाँ से 2xy तो कितना हो गया 4xy। इतना भी काम कर लिए, अब क्या बचा है? और कुछ बचा? कुछ तो नहीं बचा, सब खत्म। आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ए स्क्वायर, ए को बी से प्लस ए बी, ए को माइनस सी से माइनस ए सी, बी को ए से ए बी, बी को बी से बी स्क्वायर और बी को सी से माइनस बी सी, सी को ए से प्लस ए सी, सी को बी से प्लस बी सी और सी को सी से माइनस सी स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे ए बी के बार है, तो यहाँ पर एक बार ए बी प्लस में, एक बार ए बी प्लस में, तो कितना हो गया 2ab। अब देखेंगे हम लोग बी सी, बी सी है इसमें? बी सी नहीं है, हाँ है, यहाँ है, यहाँ एक प्लस बी सी और एक माइनस बी सी। बी सी का काम निपट गया, ए बी का काम हमने निपटा दिया, ए बी का भी निपटा दिया, तो बचा क्या ए सी। इधर ए सी और उधर ए सी भी निपट गया, यहाँ से निपट गया। आंसर प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। एगो वहाँ 2 है बाहर में, है ना, उसको हम लोग अंदर कर लेते हैं। तो ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी, फिर है सी प्लस डी, और इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल किया गया है ना, और तब तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों का लिख के। चलो जब लिख लिया तो रहने तो, इसको मिटाएंगे नहीं, कुछ नहीं, गुना करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को और सबको बाद में जोड़ देंगे। तो ए सी माइनस ए डी, ठीक है, बी सी प्लस माइनस बी डी, इधर से हो गया तो प्लस ए सी ए डी, इधर से माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। अब हम लोग देखेंगे ac के बार है, तो यहाँ एक बार और यहाँ एक बार, 2 बार, और वहाँ पर 2 बार, इस जगह पे 2 बार, तो कितना हो गया 4 बार, तो 4ac। अब देखेंगे हम लोग bc, bc कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पर एगो bc दिख रहा है, और bc कहीं है? बिल्कुल है, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, कट गया। अब हम लोग देखेंगे क्या AD, AD कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर एक AD है माइनस में और यहाँ पर है प्लस में, ये भी चला गया काम से। अब बचा क्या BD, है ना, तो यहाँ पर है हम लोगों का एगो माइनस में BD और यहाँ पर एगो माइनस में BD है, तो कितना हो गया -2BD, है ना, -2BD, और एगो लास्ट में है क्या +2BD। अब ये दोनों भी कट गया, तो आंसर क्या आया 4ac। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई कितना है 2 × x + y, 2 × x + y, तथा चौड़ाई
चौड़ाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास? लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो लंबाई को हम लोग L लिखें। L कितना है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और चौड़ाई कितना है? 3 इंटू एक्स माइनस वाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई की जगह 2 इंटू एक्स प्लस वाई और चौड़ाई की जगह 3 इंटू एक्स माइनस वाई। पहले हम लोग गुना इसको अंदर कर लेते हैं। तो हो गया 2x प्लस 2y और 3x माइनस 3y। अब क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6 तो माइनस 6 एक्स वाई। और इधर से हो जाएगा 2 3 जा 6 एक्स वाई और 2 3 जा माइनस 6 वाई स्क्वायर। ये दोनों कट गया तो बचा कितना? 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर। इसको हम लोग कॉमन करेंगे 6 तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आंसर। एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई a प्लस बी, चौड़ाई a प्लस 2 a प्लस 2 एवं ऊंचाई a माइनस बी इकाई है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बाद कह रहा है a बराबर 2 और b बराबर b बराबर -1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। के लिए आयतन है बोला है ना, आयतन का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। तो घनाभ है ना। और घनाभ जब भी होता है तो घनाभ में 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी L B H। जैसे ये घर जो दिख रहा है, ये घर कैसा है? घनाभ है। लंबाई है इसकी, चौड़ाई है इसकी और यहाँ से यहाँ ऊंचाई है। तो L B और H दिया हुआ है। L का वैल्यू कितना है? a प्लस बी। B का कितना है? B बराबर दिया हुआ है a प्लस 2 और H कितना दिया हुआ है? तो H हो गया तुम्हारा a माइनस बी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे घनाभ, क्या बोला था हमको? आयतन ज्ञात करना है ना। घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? L गुना B गुना H, LB H। ठीक है, मान बैठा देते हैं a प्लस बी। इसके बाद a प्लस, तो दोनों हम लोगों का a प्लस बी था, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया था ना, a प्लस 2 है ना। चौड़ाई तो a प्लस 2 है ना, a प्लस 2 और a माइनस बी। अब देखो हम पहले इन दोनों को गुणा कर लें फिर इसके साथ करें, या तो इन दोनों को कर लें फिर इसके साथ करें, जिधर से भी हम करेंगे बात बराबर है। पहले हम इन दोनों को ही कर लेते हैं। a को गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a को 2 से गुणा करेंगे तो 2a
बी को ए से गुना करेंगे ए बी, और बी को 2 से गुना करेंगे 2b, हो गया। और इधर बचा हुआ है a माइनस बी। अब फिर गुना करेंगे ए को, ए स्क्वायर को ए से, तो हो गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। फिर 2a को a से गुना करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर। फिर 2a को माइनस b से तो माइनस 2ab, ab को a से तो a स्क्वायर b, फिर ab को b से तो माइनस ab स्क्वायर, और 2b को a से गुना करेंगे, 2b को a से तो हो जाएगा 2ab, और 2b को माइनस b से तो माइनस 2b स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ छोटा हो सकता है तो a क्यूब, इसका जाति नहीं है कोई। a स्क्वायर b कहीं है? हाँ यहाँ पर है, ये a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b चला गया। अब इधर बचा क्या है? तो एगो 2a स्क्वायर बचा हुआ है और 2a स्क्वायर कहीं नहीं है, तो हो गया 2a स्क्वायर, इसको भी हमने लिख लिया। अब क्या बचा हुआ? माइनस ए बी, और माइनस 2ab है और एगो प्लस 2ab है, ये दोनों भी कट गया ना। तो अब मेरे पास क्या रह गया? ए बी स्क्वायर, और लास्ट में एगो 2b स्क्वायर, यही बचा हुआ है। तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। और एक बार बोला है, और एक बार क्या बोला है? जब a बराबर 2 तथा b बराबर -1 हो तो आयतन का मान, मेरा आयतन क्या है? यही तो आयतन है ना, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर। अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहेंगे तो भी निकलेगा, और नहीं तो यहाँ से भी निकालना चाहेंगे तो भी निकलेगा। यहाँ पर भी अगर हम रख देंगे तो भी हो जाएगा, या तो इस डायरेक्ट में रखेंगे तो भी मान उतना ही आएगा। चलो हम लोग ऊपर वाला में ही रख देते हैं, इसी फार्मूला में ही रख देते हैं मान। a प्लस बी a माइनस 2, a प्लस 2 है ना, a प्लस 2 और a माइनस बी। अब इसमें देखना क्या है कि a के बदले कितना रखेंगे? 2, और b के जगह -1, तो a के बदले 2 -1 हो गया। इधर a के बदले 2 प्लस 2, और a के बदले 2 और b के बदले -1, और ऊपर से एगो माइनस है, तो हो गया +1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 गुना 2 दूगुना 4 गुना 2 और 1 3। अब गुना कर दो, 4 तिया 12, घन मात्रक होगा, घन मात्रक। a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c को सरल कीजिए, और को सरल कीजिए, और a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो हम लोगों का यहाँ से यहीं तक का प्रश्न है। a प्लस बी, इसके बाद है 2a माइनस 3b प्लस c, और माइनस 2a माइनस 3b इंटू c है। इन दोनों को गुना करेंगे तो a 2a स्क्वायर a, और इधर से -3, तो हो गया -3ab, और a और c तो हो गया ac, b और ab तो हो गया 2ab, और b और -3b तो हो गया -3b स्क्वायर, और b और c तो bc ही हो गया।
अब यहाँ से इसको हम लोग गुणा करके बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा -2AC और इसको गुणा करेंगे तो +3BC। कुछ सीधा हो सकता है, छोटा हो सकता है। 3AB, AB कहीं दिख रहा है? AB कहीं है? नहीं है। AC कहीं है? हाँ, AC है। यहाँ पर एक AC वाला है और एक AC वाला। अब देखो AB वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है ना। अच्छा, B² कहीं नहीं है तो पहले हम लोग लिख लेंगे 2A², इसको लिख लिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? -3B²। अब हम लोग देखते हैं 3AB है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर क्या है? 2AB है, बट चिन्ह अलग अलग है तो माइनस प्लस है, घट जाएगा तो क्या बचेगा? -AB। AB का काम कर लिए, अब AC का काम करते हैं। तो यहाँ पर +AC और -2AC तो हो जाएगा -AC। इतना तक निपट गया। अब क्या बचा है? BC। यहाँ पर एक BC है और यहाँ पर 3 BC है तो हो गया 4 BC। एक आंसर मेरा ये हो गया। अच्छा, अभी नहीं, पूरा ही कंप्लीट बोला था, है ना। अब लिखेंगे जब A बराबर 0, B बराबर -1 तथा C बराबर 2 हो तो एक बार लिख लेते हैं 2A² - 3B² - AB - AC + 4BC। अब A हटा के 0 तो 2 × 0 का स्क्वायर -3 × B का मान -1 का स्क्वायर A का हो गया 0 0 × B हो गया -1, फिर -A हो गया 0 0 × C का वैल्यू हो गया 2 + 4 × B का मान -1 और C का मान 0। जिसके जिसके साथ 0 में आंसर है उस वो पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो इसको सबको गुणा करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। इसको अगर हम फाइनली गुणा करेंगे तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर +1 और +1 और इधर से -3 तो हो गया -3। ये दोनों टर्म भी 0 हो जाएगा तो -0। ये टर्म भी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ ये भी 0 और यहाँ से यहाँ, सॉरी, C का मान कितना था हम लोगों का? C का मान 2 था, है ना। C का मान 2 था तो ये वाला लास्ट पद तो बचेगा मेरा कितना? -8। अब आंसर हो गया -11। क्या सही है? -11। चलिए, समाप्त।